एक छोटा-सा गाँव था, जो एक घने जंगल के बिल्कुल पास बसा हुआ था। गाँव के लोग अपनी ज़िंदगी खेती-बाड़ी, पशुपालन और जंगल से मिलने वाली चीज़ें पर निर्भर करते थे। गाँव का नाम सुंदर ग्राम था और वहाँ के लोग भी अपने जीवन को बहुत शांति और खुशी से जीते थे। जंगल उनके लिए एक दूसरा घर था, जहाँ वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें जैसे लकड़ी, फल और जलावने ले आते थे। जंगल के अंदर एक पुराना और रहस्यमय मंदिर था। कहते थे मंदिर में एक पुरानी देवी की मूर्ति थी, जो जंगल के रक्षक की तरह काम करती थी। गाँव वालों का मानना था कि अगर कोई गाँव का व्यक्ति या कोई पशु में उल उलझन में उलझन में पड़ता है, तो देवी उनकी मदद करती थी। इसलिए गाँव के लोग हमेशा जंगल की इज़्ज़त करते थे और वहाँ से ज़रूरत की चीज़ें लेकर वापस आ जाते थे, बिना किसी को नुकसान पहुँचाए। एक दिन गाँव में एक नया लड़का राजन आया। वो शहर से आया था और अपने खानदान के साथ यहाँ रहने आया था। राजन का मन शहर की रोशनी और शोर-शराबे की आदत था। जंगल के अंदर की शांति और गाँव को सुंदरता जीवन उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने सुना था कि जंगल में कुछ अजीब घटनाएँ होती हैं, लेकिन उसे कभी ये बातें सच सच नहीं लगी। एक दिन राजन ने सोचा कि वो जंगल के अंदर जाएगा और देखेगा कि वहाँ सच में क्या हो रहा है। उसने अपने साथ एक छोटी-सी कुत्ती और राशन लिया और जंगल की तरफ चल दिया। गाँव वालों ने उससे कहा कि ऐसा बिना किसी कारण जंगल में ना जाए, लेकिन राजन ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। जब राजन जंगल के गहराइयों में गया, तो उसने देखा कि वहाँ का माहौल कुछ अलग ही था। धनक रंग के फूल खिलते थे और ठंडी हवाएं चल। अचानक उसने कुछ आवाज़ सुनी, जैसे किसी के आंसू गिर रहा था। राजन ने अपने घबराया हुआ था। भेड़िया छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर में एक काँटा चुभा हुआ था। राजन ने अपनी बात समझा। राजन ने भेड़िया का काँटा सफाई से निकाला और उसे प्यार से रखकर जंगल के रास्ते में छोड़ दिया। जब भेड़िया वहां से गया, तब राजन को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि जंगल की हवाएं कुछ और ही हो रही थी और उसे लगा कि कुछ बड़ी चीज उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कह रही हो। जंगल जंगल से वापस आते वक्त राजन को एक पुरानी देवी की मूर्ति दिखाई दी, जो उसी मंदिर के पास थी। राजन ने अपने दिल में सोचा, ये जंगली देवी ही थी जिसने मुझे मदद की दी थी। उसने समझा कि जंगल और गांव के बीच एक गहरा रिश्ता है और अगर हम सबका सम्मान करते हैं तो वह हमारी मदद करता है। गांव वापस आने पर राजन ने सबको अपनी कहानी सुनाई। सब गांव वाले उसकी बात सुनकर चुप हो गए और समझ गए कि जंगल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जीवंत रूह है जो हमेशा हमारे आस-पास रहती है, हमारी मदद करने के लिए। राजन ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख ये सी ये समझाई कि सब कुछ अपने आस-पास की प्रकृति से ज़्यादा होती है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तब से राजन भी गाँव के दूसरे लोगों के साथ मिलकर की रक्षा करने और उसके रहस्यमयी रहने की कोशिश करने लगा। और इसी तरह सुंदर ग्राम का गाँव और जंगल दोनों एक दूसरे के साथ जीने लगे।